उनके फैंस को गुंडे का टैग दिया जाए, रणवीर के फैंस हो जेन्युइन वाले, तो भाई मैं बोलूंगा ना इस चीज को जेन्युइनली देखो। बेहतरी इस चीज में रहेगी आप अपने परिवार पे ध्यान दो, मेरे समीकरणों की छोड़ दो। इधर का कोई बुरा मान गया तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, ख्याल रखो। अक्षिता धवन वर्सेस रजत दलाल। अब इसके लिए आप मेरे सर पे गन नहीं रख सकते ना कि भाई तूने क्यों बोला ऐसे। तो प्लीज रजत, जो आप कह रहे हैं ना कि मुझे दिक्कत हो सकती है, तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की भी कोई चीज होती है, अगर दिक्कत मुझे हुई तो आप भी नहीं बचोगे। जो रजत दलाल है भाई बिग बॉस के घर में थे, स्टार्टिंग से उनके रिगार्डिंग चीजें चल रही थी कि गुंडा है भाई, मैं किसी से नहीं डरता, मेरे को जो सही लगेगा मैं बोलूंगा। तो यहाँ पर मेरे को लगता है ना कि इस वक्त रजत की कोई गलती नहीं है। क्लेम किया था कि अगर रजत दलाल जीत जाते हैं ना तो काम छोड़ दूंगी, एक्टिंग छोड़ दूंगी, अपनी लाइन छोड़ दूंगी, बट रजत जीता ही नहीं। आप रजत दलाल को डायरेक्ट लिंक कैसे कर सकते हो, उनके दलाल सरनेम को कैसे यूज कर सकते, अपना ओपिनियन देना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन किसी के फैंस को गुंडे का टैग देना, किसी की सरनेम का मजाक उड़ा देना। बिग बॉस 18 के बाद भी रजत दलाल के पंगे खत्म ही नहीं हो रहे। एक और कंट्रोवर्सी हो चुकी है जहां पर रजत दलाल की सरनेम का, रजत के नाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके फैंस को गुंडे का टैग दिया जा रहा है, और रजत को खुद को तो नैरेटिव काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है। अब यहां पर इसमें रजत दलाल की कितनी गलती है, क्या गलती है, देखिए मैं आपको क्लियरली बता दूं, रजत दलाल की कोई गलती नहीं है। जितनी भी चीजें करी जा रही है मैं क्लियरली बोलूंगा, अब कितने भाई टेलीविजन इंडस्ट्री वाले इस वीडियो पर कमेंट कर दे या कितनी भी चीजें हो जाए, चाहे रणवीर के फैंस कमेंट कर दे, भाई ओपनली बोल रहा हूं, ये चीजें मेरे को पर्सनली फील हो रहा है, दिस इज माय ओपिनियन, कि क्लाउड लेने के लिए ही हो रही है। ना इसे प्रूव करके भी दिखाऊंगा। अब रणवीर के फैंस हो जेन्युइन वाले, तो भाई मैं बोलूंगा ना इस चीज को जेन्युइनली देखो। अब यहां पर भाई क्या है पूरा मैटर, पूरी कंट्रोवर्सी बताने वाला हूं, अक्षिता धवन वर्सेस रजत दलाल। मैं खारी बात नहीं बोलता हूं, आपको पता है, लेकिन सच बोलता हूं। तो भाई क्या है कंट्रोवर्सी, पूरी डिटेल दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरे भाइयों से एक रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करो, एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। नाउ यहां पर भाई रजत दलाल का क्या सीन है मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो रजत दलाल है भाई बिग बॉस के घर में थे, स्टार्टिंग से उनके रिगार्डिंग चीजें चल रही थी कि गुंडा है गुंडा है। इवन मैंने भी भाई स्टार्टिंग में तो पूरा भर भर के उनको गलत बोला, जिन चीजों में वो ओवर अग्रेसिव होते थे भाई, बोला मैंने, क्योंकि तुम्हें पता भाई मैं किसी से नहीं डरता, मेरे को जो सही लगेगा मैं बोलूंगा। रजत मेरे को गलत कुछ चीजों में जब लगता था मैंने गलत भी बोला हुआ है, साइड नहीं ले रहा। जब मेरे को करणवीर सही लगता था मैंने सबके सामने लाइक पूरी डेडिकेटेड, पता है कितनी वीडियोस करणवीर के सपोर्ट में बनाई हुई है। तो यहां पर मेरे को लगता है ना कि इस वक्त रजत की कोई गलती नहीं है। अक्षिता बिग बॉस के घर के अंदर जब रजत दलाल थे उस वक्त इनसे इंटरव्यू लिया जाता है। एक्चुअली ये टेलीविजन एक्ट्रेस है और इनका इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल गया था, बिकॉज इन्होंने क्लेम किया था कि अगर रजत दलाल जीत जाते हैं ना तो मैं मतलब काम छोड़ दूंगी, एक्टिंग छोड़ दूंगी, अपनी लाइन छोड़ दूंगी, बट रजत जीता ही नहीं, तो अभी अपना काम कर रही है। बट यहां पर हुआ ये, जब रजत दलाल निकले तो काफी सारे लोग इनके इंटरव्यूज वगैरह वापस से लाइक वायरल होने लगे, एंड इन्होंने कुछ कुछ स्टोरीज भी लगानी चालू कर दी करणवीर के सपोर्ट में, जो कि ऑब्वियसली लगाएंगे, लेकिन यहां पर कुछ इमोशनल फैंस जो है रजत दलाल के, वो थोड़ा सा लाइक कैसे बोलूंगा, इमोशनली इनको उल्टी सीधी चीजें बात बोल रहे थे। अब हो गया ठीक है, एक बार आपने कॉल आउट कर दिया, मान ली बात। और आपको एक चीज समझनी चाहिए, इतना गर्मा गर्मी वाला माहौल चल रहा है सोशल मीडिया का, आपको इतना समझना चाहिए इसमें रजत दलाल का कोई हाथ नहीं है। आप रजत दलाल को डायरेक्ट लिंक कैसे कर सकते हो, उनके दलाल सरनेम को कैसे यूज कर सकते हो भाई, उनके जो रजत दलाल के दलाल, फैंस को दलाल बोल रही है, रजत दलाल के दलाल, और ये फैंस नहीं गुंडे, भाई प्रॉपर वर्डिंग में आपको दिखा रहा हूं ना स्टोरीज की। करणवीर ने गेम खेला, आप समीकरण बनाते रह गए, भाई टारगेट किसको कर रहे हो, रजत दलाल को ही कर रहे हो ना एंड ऑफ द डे। वो आपको कुछ बोल रहा है, ठीक है, देखो यहां पर हम जैसे क्रिएटर भाई करणवीर को भी गलत बोल रहा है, कोई विवियन को गलत बोल रहा है, कोई रजत को गलत बोल रहा है, हर कोई किसी ना किसी को गलत बोल रहा है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है, अपना ओपिनियन देना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन किसी के फैंस को गुंडे का टैग देना, किसी की सरनेम का मजाक उड़ा देना, फिर बोलना कि मैंने दलाल वर्ड एज अ मिडल मैन यूज किया है, कहां से सही है। अब ये स्टोरीज लग गई, अब यहां पर स्टोरीज लगने के बाद में भाई रजत दलाल का रिप्लाई आ जाता है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो भाई कैसे हैं सारे भाई, सारे भाइयों को मेरी राम राम। भाई वो पहले एक चीज होती थी ना कि रजत को उंगली कर दो तो रजत वो क्लाउड की भीख दे देता था, तो भाई वो चीज हम छोड़ चुके हैं। बेहतरी इस चीज में रहेगी आप अपने परिवार पे ध्यान दो, मेरे समीकरणों की छोड़ दो, वो आपको अभी भी दिख रहा होगा और समय के साथ दिख जाएगा कैसे है। कुछ भी बोलना है मेरे को बोलो, वो जो पीछे नाम है ना दलाल, उसको मत इन्वॉल्व करो। दलाल खाप मेरे भाई बहुत बड़ी है, आप शहरी पपलू टपलू हो, आपको नहीं पता हिसाब किताब क्या होते हैं, इन सब चीजों में मत पड़ो, मस्त रहो ना, जिंदगी बढ़िया है, निकालो। इधर का कोई बुरा मान गया तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, ख्याल रखो अपना।
नाउ ये वीडियो देखिए अपने रजत दलाल की। यहां पर इसके बाद में अक्षिता धवन का भी एक रिप्लाई आता है, वो देख सकते हैं। आपका एक वीडियो देखा और मुझे लगता है कि आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है। मैंने आपको या आपके परिवार को कुछ नहीं कहा, मैंने कहा रजत दलाल के सारे दलाल। अब दलाल क्या होता है? मिडिल पर्सन होता है, मीडिएटर होता है। प्रॉपर्टी भी खरीदते तो उसमें दलाल की जरूरत पड़ती है ना। तो मैंने उन लोगों से कहा है, क्योंकि ये जो लोग आपके बिहाफ पे बातें करते हैं ना, वो हमारी फैमिलीज पे, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं, तो उन्हें कॉल आउट करना बहुत जरूरी था। एंड इफ दे थिंक दैट दे कैन गेट अवे विद इट, नो दे कांट। इनफैक्ट मुझे तो अफसोस होता है कि कभी आपने अपनी पावर का सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया। क्यों कभी आपने अपने इस झुंड को नहीं कहा कि मत बोलो इतनी गंदी बातें, कोई अपना ओपिनियन दे रहा है तो वो उसका ओपिनियन है, और मैं तो अपने घर में बैठ के तो व्लॉगिंग कर नहीं रही ना। मुझसे इंटरव्यू में मेरा ओपिनियन मांगा तो मैंने वो दिया। अब इसके लिए आप मेरे सर पे गन नहीं रख सकते ना कि भाई तूने क्यों बोला ऐसे। सो प्लीज रजत, जो आप कह रहे हैं ना कि मुझे दिक्कत हो सकती है, तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की भी कोई चीज होती है। अगर दिक्कत मुझे हुई तो आप भी नहीं बचोगे। अब यहां पर रजत दलाल की एक क्लियरली इस वीडियो में हमें चीज दिखाई दी। रजत दलाल ने बोला कि मैं क्लाउट नहीं दूंगा, मेरे नाम से क्लाउट ही लिया जा रहा है। और डेफिनेटली मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि इस चीज को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, ये क्लियरली क्लाउट के लिए ही किया जा रहा है और किसी चीज के लिए नहीं किया जा रहा है। अब कोई माने चाहे ना माने, कितने भी बड़े मिलियन सब्सक्राइबर वाले दलाल बन जाए कि भाई उनके ओपिनियन है, जो भी टेलीविजन के लाइक लोग हैं करणवीर को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ओपिनियन है वो देंगे। दो ना भाई, दो ना, बिल्कुल दो। किसी के फैंस को गुंडा बोलने का मतलब क्या है? किसी के फैंस को दलाल बोलने का मतलब क्या है? अब चलो यार, बोल भी दिया इसको भी, चलो मैंने बोल दिया। आपको अगर अपना ओपिनियन ही देना है ना, एक स्टोरी लगा दी डन हो गया, दो स्टोरी लगा दी डन हो गया। यहां पर ये क्या कर रहे हैं ना, जो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो जो लाइक सोशल मीडिया पर जो जो बड़े बड़े हैंडल्स हैं, मीडिया पोर्टल्स, जो जो इनकी स्टोरी को कवर कर रहा है, मैडम यहां पर उनकी स्टोरीज को रीशेयर कर रही है। मैडम उनकी स्टोरीज को रीशेयर कर रही है एंड उसके बाद में डेडिकेटेडली चीजें हो रही है। अब यहां पर आप उसी चीज को बारी बारी में भाई रीशेयर करोगे तो क्लियरली भाई आप उस चीज पर रिएक्ट कर रहे हो। अब उनके फैंस को उकसाने वाली बात होगी। मैं एक चीज बताऊं आपको, एक चीज, आप कितने भी लोग इंटेलेक्चुअल लोग आ जाए यहां पर, इस मुद्दे, जो मेरी लाइन है, जो मेरा पॉइंट है, इसका आर्ग्यूमेंट करके मत दिखा देना। इसको डिबेट किया ही नहीं जा सकता। अगर लड़ाई अगर किसी कहीं पे बंद करनी है ना, तो दो पक्षों को या तो समझौता करना पड़ता है या एक पक्ष को ठंडा होना पड़ता है या एक पक्ष को झुकना पड़ता है। अब रजत की बात करें तो रजत दलाल तो किसी को बोल नहीं रहे कि पोक करो या किसी के फैमिली पर चीजें बोलो। अब यार कितने लोगों को कंट्रोल करेंगे रजत दलाल? आप बोल रहे हो कि रजत आप अपने फैंस को बोलो। भाई रजत को आपने लाइक पर्सनली कनेक्ट करके बोला कि रजत आपके फैंस मेरे को ये बातें बोल रहे हैं, तो आप बोल सकते हो, तब भी तो आप शिकायत करो ना। अगर बोला है तो सबूत सामने रखो। हम रजत को भी गलत बोलेंगे कि रजत आपको बोला तो आपने मना क्यों नहीं किया, बोलेंगे लिटरली। मैं अगर दिखा देना मैडम, आप मैसेज दिखा दो, मैं लिटरली बोल रहा हूं, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। रजत गलत है, रजत को अपने फैंस को रोकना चाहिए था। आपने बोला नहीं बोला। अब यहां पर भाई फैंस कितने इमोशनल है। सोशल मीडिया पे 4 दिन से ये ट्रेंड चल रहा है, रजत दलाल विवेन सेना विनर थे, करणवीर जोकर है, ये है। हालांकि मैंने करणवीर की ट्रॉफी के रिगार्डिंग क्लियरली पूरी अपनी लाइक सब्सक्राइबर्स के अगेंस्ट जाकर चीजें बोली कि भाई करणवीर मेहरा की ट्रॉफी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि एंड ऑफ द डे अपने भी अपने फेवरेट को जिताने के लिए, यही टाइटल जिताने के लिए मरे जा रहे थे एंड करणवीर डिजर्व करता है, तभी शायद जीता है। गेम तो देखो एंड ऑफ द डे उसने खेला है, 3-4 महीने लगे उसको रहे हैं। करणवीर मेरा घर के अंदर मेहनत करी है, ओपिनियन रखे, क्लियरली मैंने बोला। हालांकि जनता के जो मतलब मैं बोलूंगा डिसीजन की मे भी वैल्यू ना की गई हो, जनता का डिसीजन अलग है। अभी तक की जो चीजें सामने आ रही है, जनता का डिसीजन अलग है, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें करणवीर के टाइटल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने करणवीर के लिए भी स्टैंड लिया है। अगर आप करणवीर की फ्रेंड हो तो आपको जानकर ये चीजें अच्छी लगेंगी कि हमने करणवीर के लिए भी बहुत तगड़ा स्टैंड लिया है। अब यहां पर भाई क्लियरली चीजें जो है, एक स्टोरी हो जाती है, 2 स्टोरी हो जाती है, 3 स्टोरी हो जाती है, और ऊपर से आपको पता है रजत दलाल इतना ज्यादा इस वक्त हाइप में चल रहा है। रजत दलाल इतना ज्यादा लाइक फैंस रजत के लिए इमोशनल हुए पड़े, उनको लगता है कि रजत के साथ में अनफेयर चीजें हुई है। अगर आपको कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए था ना। इतनी सारी स्टोरीज बनाना, उसके बाद में रिप्लाई करना मतलब नहीं है। मेरे को नहीं लगता पर्सनली, मेरा ओपिनियन है, मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूं। अगर मैं रॉन्ग हूं तो आप मेरे को करेक्ट करो, मैं लिटरली करेक्ट होने के लिए रेडी हूं भाई। और मेरे को आपका ओपिनियन सही लगा ना, तो मैं सही बता रहा हूं, अपनी जनता को बोलूंगा मैं कि मैडम को सपोर्ट करो, मैडम को सपोर्ट करो, मैडम को प्यार दो। और ना बोला तो भाई मेरा नाम बदल देना और बोलो। कुल मिला के मेरे हिसाब से चीजें जो है यहां पर अननेसेसरी हो रही है। बाय द वे यहां पर रजत के फैंस को भी मैं बोलना चाहूंगा, भाई क्यों हेट दे रहे हो यार, क्यों हेट दे रहे हो? मुश्किल से तो टैग हटा है, यहां पर रजत की इमेज अच्छी हुई है। बेफालतू की कंट्रोवर्सीज में लाइक आप ही उसको फंसाओगे अभी।
बेफालतू का नाम उसका खराब होगा। तो यहां पर देखो बिग बॉस हुआ, खत्म हुआ, ट्रॉफी से आगे बढ़ जाओ। ट्रॉफी हुई, खत्म हुई, भाड़ में गई, ठीक है, नहीं मिली, मिलती तो भी क्या हो जाता, नहीं मिली तो भी क्या हो जाता। तो यहां पर एंड ऑफ द डे तो जनता के दिलों की बात आ जाती है ना। विवियन के फैंस ऐसा किसी को हेट नहीं दे रहे, तो थोड़ी सी मैच्योरिटी आपसे भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो भी लाइक अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव है, मे बी उनका कंसर्न जेन्युइन हो। बट पर्सनली मेरे को जो फील आई वो तो मैंने आपको बताई। बट यहां पर भाई अपने परिवार की भी सोचो कि आपके परिवार के साथ में कभी कोई ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा। तो ये मेरी कुछ लाइक प्रतिक्रिया थी इन सारी चीजों पर। मैंने आपको कंट्रोवर्सी डिटेल में एक्सप्लेन करी, मेरा ओपिनियन भी दे दिया। बाकी आप सभी अपने ओपिनियन बता सकते हैं। ये थोड़ा सा भाई मेरा बैकग्राउंड आप इसलिए चेंज होते हुए देख रहे हैं क्योंकि मैं अपने क्लाइंट वगैरह के लिए शूट कर रहा था, तो बीच में ये कंट्रोवर्सी हो गई, मेरे को चीजें पता लगी, तो मैंने सोचा ओपिनियन वगैरह दे देता हूं भाइयों को। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शबा खैर, खुदा हाफिज, जय श्री राम।